मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। प्रणाम नमन। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम लोग संत सोमवार की तरफ संतों की वाणी पर विचार करते हैं, मनन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी विरह के ऊपर जो आत्मा और परमात्मा की विरह की उस पर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो निश्चित तौर पर समझ लो उपनिषद की भाषा ही उन्होंने लिखी है। ये जो संगत है, साधु संगत है, उसी का असर है, उसी से सारी चीजें होती हैं। तो निश्चित तौर पर साधु संगत का उनको बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसी पर आधारित आज के दोहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अंबर कुआं कुरलिया गरजी भरे सगताली, जिन गए गोविंद बीचुटे तिनको कौन हवाल। अंबर कुंजा कुरलिया गरजे मेरे सब ताल, जिनी गोविंद बीचुटे जिनकी कौन हवा। इस पर क्या है, चिड़िया होती हैं, दूर चिड़िया जो हर्ष में चिल्लाती रहती हैं। उसमें एक टिटहरी या क्रॉच जिसे कहते हैं, एक कुरारी पक्षी होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बादल इतने प्रभावित हो जाते हैं, इन जो क्रॉच, टिटहरी, कुरारी जो भी ये पक्षियाँ हैं, जब भी बार बार चिल्लाते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, तो इससे जो समस्त जाल तल पोखर जो होते हैं वो भर जाते हैं। इनकी जो पुकार है, जो विरह में डूबे ये पक्षी, इनकी पुकार तो बादल ने सुन ली है। लेकिन जो प्रभु के वियोग में पागल है, उनको उनकी प्यास, उनकी वेदना, उनकी विरह वेदना को तो सिर्फ प्रभु ही प्यार कर सकते हैं। कितना एक असीम, उन्होंने बीच के सारे दरवाजे हटा दिए हैं। उनको पता नहीं है टोटम करके मिलेगा, पूजा करके मिलेगा, सजदा करके मिलेगा, नमाज पढ़ के मिलेगा, इस चीज़ पे उन्होंने कहा ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही जो है, अगर उसकी अगर लगी हमें, वही हमारी प्यास मिटा सकता है। कोई दूसरा और उस प्यास को, उस वेदना को मिटा नहीं सकता। दूसरा है चकुई बिछुटी रैण की, आई मिली परिबात, जे जन बिछुटे राम सूते दिन मिले न रात। चकुई बिछुटी रैण की, आई मिली परिभात, जे जन बिछुटे राम सूते दिन मिले न रात। जो चकवा पक्षी कहते हैं, चकवा चकपीड़ी कहते हैं कि जैसी शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगते हैं, तो वो बिछुड़ जाते हैं। और रात भर आप देखो पक्षी की आवाज़ आती है। जो टिटहरी की बात करें, टैं टूं टैं, बिल्कुल अगर आप गौर करेंगे तो वो पक्षी रात भर बोलता रहता है। फिर कहते हैं जैसी रोशनी हो जाती है ना, सुबह उजाला होती, तो उनका फिर मिलन हो जाता है, वो फिर आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो द्वैत भाव दिखाया है, माया जो है ना, माया जब अपने रूप में आती है, सूरज की रोशनी जब चीज़ों को पड़ती है, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो माया का असर पड़ता है, तो पक्षी जो होता है चुप हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं जो प्रभु में, यहाँ पर राम का, या नाम मतलब ब्रह्म, जो ब्रह्म के प्रति जिनका विस्मरण है, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो उनको दिन रात का कोई असर नहीं पड़ता कि दिन अगर हो जाएगा, रात अगर हो जाएगी, कुछ होगा। मतलब माया जो है बिल्कुल भी सहारा नहीं बन सकती ब्रह्म से मिलन का, राम से मिलने का सहारा है जो माया है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ये ज्ञान उसको है जो प्रभु वियोग में डूबा हुआ है। वो चिल्लाता ही रह रहा है, दिन कहो रात कहो। ये यहाँ पर बताया गया है। कितनी बढ़िया उनकी एक देखो समझ, देखो उनने कितना बढ़िया एक प्रकृति को ऑब्जर्व किया है, देखा है। इसका मतलब सारी चीजें ये है कि जो कहते हैं ना कण कण में भगवान, हर पक्षी के अंदर ब्रह्म है। वो अनुभूति, उनकी क्रियाकलाप अगर हम देखें गौर से, तो हमें निश्चित तौर पर किताबों का ज्ञान इन प्रकृति में जो घटती घटनाएं हैं अलग अलग जीव जंतु के माध्यम से, वो हमको मिल सकती है अगर हम इस चीज़ का आत्ममंथन करें।
हम लोग तो आजकल क्या है, मोबाइल में डूबे पड़े हैं। हमको रील शेयर करनी है, उठान से गाने बनाने हैं, जो वल्गर लैंग्वेज वो यूज़ करनी है, सारी स्लैंग गालियाँ वाली हमको रील देखनी है। तो हमको आत्मिक साक्षात्कार कहाँ से हुआ? ये आत्मिक साक्षात्कार तो तभी होगा जब हम उनको पूर्ण भक्ति से प्रभु में प्रति समर्पित हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुख सुपने माई, कबीर गुचुटिया राम सो, ना सुख धूप न छाई। बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुख सुपने माई, कबीर बिछुटिया राम सो, ना सुख धूप न छाई। इसका भावार्थ है कि जो प्रभु वियोगी है, जो राम वियोगी है, न उसको दिन में चैन है, न रात में चैन है, न उसे स्वप्न में ही चैन है। उसे तो प्रभु वियोग की व्यथा हर समय व्यतीत की रहती है। धूप या छां कहीं भी उसको सुख प्राप्त नहीं हो जाता है। यही है आत्म साक्षात्कार। जो अद्वैत है ना, वो यही भाव है। जो प्रभु के प्रति समर्पित है, उसको आप गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कुछ भी दे दो, उसको तो एक ही की लगन लगी, उसको चाहिए प्रभु। उसको आत्मा को परमात्मा से, ब्रह्म से मिल जाना है। सब ब्रह्म के अंश है, वही उसकी कल्पना, ये अनुभूति होने की जरूरत है। जिसको ये अनुभूति हो गई फिर वो देखेगा नहीं। उसको पता है यार, फिर ठंडा हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो रंग हो, राजा हो, किसी भी अवस्था से गुजरे, जो प्रकृति में अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं में उसको प्रभु के दर्शन बिल्कुल भी नहीं, उन्हें किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ना। माया फिर उसको प्रभावित कर ही नहीं पाएगी। उसको पता है मेरे को तो सिर्फ उसी से मिलना है। अंतिम हम पढ़ लेते हैं। बिरहनी भी पंथ श्री पंथी बुझे धाय, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आए। बिरहनी भी पंथ श्री पंथी पूजे धाय, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आए। इसका भावार्थ है, जो अपनी प्रियतम की प्रतीक्षा में खड़ी है, वियोग में खड़ी है, रास्ते में खड़ी है, तो उसके पास से जितने लोग भी गुजर रहे हैं, वो आ रही है, अब आएगा, अब आएगा, तब आएगा। तो जो लोग उस रास्ते में से आ भी रहे हैं ना, वो सबसे पूछ रही है, भैया तुमने कहीं उसको देखा, वो आ रहा है, नहीं आ रहा है? सबसे समाचार पूछती रहती है। हाँ, इसी तरह से जो साधक है, जो ब्रह्म के प्रति समर्पित है, जो ब्रह्म की चाह में डूबा हुआ है, वो अपने गुरु के पास जाती है कि वो ब्रह्म कैसे मिलते हैं। वो साधन अलग अलग तरीके से जाने की कोशिश, क्या वो द्वैत से मिलेंगे, वो अद्वैत से मिलेंगे, क्या कोई कर्म कांड करके मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। फिर उसके लिए सही गुरु चाहिए। तो गुरु के पास जाके जो आत्मा है, मतलब ज्ञान जो है, आत्मिक ज्ञान, जो गुरु आत्मिक ज्ञान दे देगा, तो फिर वो बता देगा रास्ते कैसे तरीके हैं, क्या तरीके हैं, कैसे वो मिल सकता है। हालांकि उपनिषदों में बहुत जगह लिखा है कि आप कहीं तीर्थ कर लो, आप कुछ भी कर लो, कितने रूढ़ी आडंबर पाल लो, वो ऐसे नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमसे छूटा हुआ है। ये जैसे उपनिषदों में लिखा है ना, मांडव्य उपनिषद में, कि वहाँ पर आत्मा और जो जीवात्मा, जो शरीर है, देह भाव जो है, वो दोनों उसके अंदर में स्थित है। और जो देह भाव, जो चिड़िया है, वो खूब भोग कर रही है, खा रही है, वो कौं कौं टें टें ची ची सब कुछ उसका चल रहा है। जो दूसरी तरफ जो प्राण रूपी जहाँ पर पक्षी बैठा हुआ है, उसके भीतर में वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पक्षी है ना, उसको उससे मिलना है, वो उस तरफ देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो माया में डूबा है। उसको खाने में, पीने में, भोगने में रुचि। यार आज ये फल पका है, बाहर की पक्षी की आवाज़ आ गई, तो उसका ध्यान बाहर को चला गया है। वो पक्षी ने मुझे बुलाया है शायद, हाँ, तो उधर को चला जा रहा है। जो माया के प्रभाव हैं, चाहे वो जो इंद्रियगत सुख हैं, उनके प्रति जो पक्षी है वो बहिर्मुखी हो गया है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है, हल्का सा झीना सा एक पर्दा है, बस उसको करना थोड़ी है, वो जा रहा है बाहर को। लेकिन माया में उतने गया, माया ने एक हल्का सा झीना सा एक पर्दा बीच में लगा दिया, उसको सिर्फ पर्दा उठाने की देर है।
उसको भीतर ही उसको वो जगत के ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। उसको फिर वो दर्शन हो नहीं पाए, क्योंकि वहां पर माया का एक पर्दा पड़ा हुआ है। माया के पर्दे में पड़े रहने की वजह से ये सारी चीजें। लेकिन जो जिसको उत्कंठा है, उस सही गुरु के हाथ में जो चला गया, तो उसको गुरु कहेंगे बेटा कहाँ जा रहा है, एक बार अंदर तो उतर, अंदर जो कलमश मिटाया, जो पर्दे लगा रखे हैं तूने, उसको खोल। वो एक बार अगर पर्दा तूने हटा दिया, अंदर का कलमश मिटा दिया, तो तुझे तो फिर वो मिलने ही मिलने हैं। तो ये थे आज की कुछ संत कबीरदास जी की दोहें। कैसी लगी जरूर बताइए।